एंड वेलकम बैक यू ओन यूट्यूब चैनल यू राइट पोर्टल पर आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड मैंने पिछली बार स्टेट के रिगार्डिंग वीडियो डाला था फ्रेंड, और मैंने ये भी बोला था कि अगर ये ऑथेंटिक हुआ तो फिर इस पर अगला फर्दर वीडियो आएगा फ्रेंड। तो ये 100% ऑथेंटिक है फ्रेंड, और जो भी कैंडिडेट इसका वेट करे थे उनके लिए बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है फ्रेंड। क्योंकि फिर देखिए अभी बिहार बोर्ड ने जो स्टेट का एग्जाम कंडक्ट किया था सारा चीज़ों ने क्लियर कर दिया फ्रेंड। इस बार किसी भी तरह की कोई भी विवाद नहीं हुए फ्रेंड, एग्जाम बहुत ही अच्छे वे होगा फ्रेंड। तो फिर इसी अपडेट के साथ हम लोग इस वीडियो को ज्यादा लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। तो फिर देखिए आपको फ्लैश हो रहा होगा फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, बहुत ही खुशी की बात है फ्रेंड। तो फिर मैं आपको सारा डेटा बताते चलूंगा फ्रेंड, आप लोग प्लीज अब यहाँ से इस चीज को ध्यान से सुनिए, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए जैसा कि आप ऊपर में देख रहे होंगे फ्रेंड, आपको क्लियर दिख रहा होगा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 की पुनर्परीक्षा संबंधित आवश्यक सूचना, सारे इंस्ट्रक्शन इसमें दिए गए फ्रेंड। क्या सिलेबस हुआ, कैसे कैसे एग्जाम हुआ, कौन कौन एलिजिबल है फ्रेंड, एक बार इसको देखते हैं। तो देखिए एकर द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2019 में सम्मिलित होने के लिए आवेदन किए हुए अभ्यर्थी, उनके अभिभावक, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला पदाधिकारी और सभी को संबंधित को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता स्टेट 2019 में सम्मिलित होने के लिए आवेदन के अभ्यर्थी दिनांक 9 सितंबर 2020 से 21 सितंबर 2020 तक आयोजित स्टेट 2019 की पुनः परीक्षा के तहत ऑनलाइन परीक्षा में सम्मिलित होंगे फ्रेंड। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2019 में सम्मिलित होने के लिए कोई भी अलग से आपको शुल्क नहीं देना है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे कोई भी शुल्क नहीं देना फ्रेंड। बहुत सारे दोस्तों के माइंड में होंगे डाउट कि फिर से एग्जाम हुआ तो फिर से पैसा देना फ्रेंड, यहाँ पैसा कुछ भी नहीं, आपको एग्जाम के लिए कोई भी शुल्क नहीं देना फ्रेंड। यहाँ पे देखिए फ्रेंड सबसे बड़ी खुशखबरी फ्रेंड, सीट को भी अपडेट कर दिया फ्रेंड। तो बात करें फ्रेंड 9 to 10 के लिए फ्रेंड, इंग्लिश के लिए तो 5054 पोस्ट है फ्रेंड, बहुत बड़ा पोस्ट होता है फ्रेंड, 5054 पोस्ट फ्रेंड। उसका फिर देखिए गणित के लिए 5054 है, और विज्ञान के लिए भी 5054 है, 5054, सामाजिक विज्ञान के लिए 5054, हिंदी के लिए भी 3000, और संस्कृत के लिए भी 1054, और उर्दू के लिए 1000 फ्रेंड। टोटल फ्रेंड बात करें 9 to 10 के फ्रेंड तो 25,270 फ्रेंड, बहुत बड़ा सीट होता है फ्रेंड क्लास 9 to 12 के लिए फ्रेंड। 25,270 फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। ये फ्रेंड आपको 9 to 10 के लिए फ्रेंड, इसमें 5054 मैथ है, 5054 इंग्लिश है, 5054 विज्ञान है फ्रेंड, सामाजिक विज्ञान भी 5054 है, और हिंदी के पोस्ट 3000 फ्रेंड, संस्कृत का पोस्ट 1054 है, उर्दू का पोस्ट 1000 फ्रेंड। सारा फ्रेंड बिहार बोर्ड ने इस बार क्लियर कर कमर कस ली है कि इस बार लोगों को सही तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराना है, तुरंत सबको ज्वाइनिंग देना। मैं आगे चीजें बता रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए बात करते हैं प्लस 2 की फ्रेंड। तो बात करते हैं प्लस 2 की फ्रेंड, तो देखिए प्लस 2 में फ्रेंड आपको इंग्लिश में दिख रहा है, इंग्लिश में आपको 2125 पद है, गणित में 2104 है, भौतिकी में 2384, रसायन शास्त्र में 2221 है, प्राणी शास्त्र यानी कि 723 है फ्रेंड, वनस्पति शास्त्र 835 है, कंप्यूटर साइंस, ठीक है फ्रेंड। तो सारा चीज बॉटनी जरूरी सब में फिर क्लियर कर दिया फ्रेंड। कंप्यूटर साइंस में फ्रेंड 1673 पोस्ट है फ्रेंड, पिछली बार 1000 पोस्ट थी, इस बार 1673 पोस्ट है फ्रेंड। और मैथिली की बात करें फ्रेंड तो 105 है फ्रेंड। और टोटल पोस्ट हम देख लेते हैं प्लस 2 लेवल पे फ्रेंड 12,170, कितना फ्रेंड, ये प्लस 2 लेवल का है फ्रेंड। और इसको ऐड कर ले फ्रेंड 37,440 पोस्ट है फ्रेंड, ये कम पोस्ट है फ्रेंड। इस लॉकडाउन में जो पहले से प्रिपेयर कर रहे फ्रेंड, जो निराश हुए थे तो उनके लिए बहुत बड़ा एक बिग न्यूज अपडेट है फ्रेंड। तो फ्रेंड इस जो भी आपके पास फ्रेंड मैंने न्यूज फ्लैश किया फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ प्लीज फ्रेंड शेयर करें फ्रेंड, क्योंकि फ्रेंड सब एक आस में फ्रेंड कि आगे क्या आने वाले फ्रेंड। तो मैं बहुत बड़ा बिग अपडेट लेके आऊँ फ्रेंड स्टेट 2019 के एग्जाम के फ्रेंड। बात करते हैं फ्रेंड आगे, देखिए उन्होंने क्या किया, आगे सब चीज को क्लियर कर दिया है। अब देखिए इसी क्रम में सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता स्टेट 2019 के आयोजन के संबंध में समिति द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति ER 373 बाई 2019 में अंकित नियम अनुसार इस परीक्षा में लागू होंगे, जिसके महत्वपूर्ण मिली फिर ज्यादा जो भी उस टाइम निकाला गया फ्रेंड रूल एंड रेगुलेशन वो सब इसमें फॉलो होगा फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड।
तो फिर देखिए सबसे पहला क्या है कि शिक्षक पात्रता 2 इसमें न्यूनतम उत्तीर्णतांक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थी का उच्च प्राप्तांक निम्न प्राप्तांक के क्रम में बदले शिक्षा विभाग बराबर व्यक्ति को विषय और पूर्व तैयार किया जाए, उनको परीक्षा समान अंक प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को स्नातक। देखिए फिर इसमें क्या किया गया, फिर देखिए आपका जो भी सब्जेक्ट वाइज इसमें फॉर्म भराते हैं उनका क्या होगा, हाइयर स्कोर से लेकर लोअर स्कोर तक का फिर एक लिस्ट जारी किया फिर, और जिसके अकॉर्डिंग जितना सीट है फिर, ठीक ना, जो आपने जिस डिस्ट्रिक्ट के फिर उसके हिसाब से आपको प्रायोरिटी देखिए आपको एक लिस्ट निकालिए फिर, अब उसमें आपका मार्क्स सेम होता है फिर, तो उसका आपका जो ग्रेजुएशन का मार्क्स है या फिर बाकी जो आपका मार्क्स है फिर उक्त परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले व्यक्ति को अधिक उम्र वाले व्यक्ति को अनुमान देते हुए शामिल किया जाएगा। समान अंक प्राप्त जन्म द्वितीय स्नातक स्नातकोत्तर में अधिक जीत में। इसमें क्या किया फिर देखिए अगर आपका मार्क्स सेम आया फिर, तो जिनका सबसे पहले और डेट ऑफ बर्थ फिर वो पहले परीक्षा दिए, फिर उसके बाद और डेट ऑफ बर्थ भी मैच करता है फिर उसके बाद क्या होगा आपके स्नातक और स्नातकोत्तर के फिर उसके मार्क्स के बेसिस पे आपको रैंक दिए, फिर आपको मेरिट बनाइए, ठीक है फ्रेंड। फिर क्या कहता है जिनका समान है एवं समान जन्म तिथि एवं स्नातक स्नातकोत्तर के भी समान प्राप्तांक होने की तिथि में नाम के अंग्रेजी वर्णमाला। तो फिर 7 चीज क्लियर कर दिया कि सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ के बाद डेट ऑफ बर्थ का मैच करता है, फिर आपका जो ग्रेजुएशन और उसके बाद पीजी का जो मार्क्स उसके बेसिस पे वो भी मैच कर रहा है फिर, तो लास्ट ऑप्शन क्या है फिर आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर के थ्रू पे आपको वरीयता दी जाएगी, ठीक है फ्रेंड। परीक्षा की अवधि वही फ्रेंड में जो पहले मैंने बताया था फ्रेंड 150 मिनट है फ्रेंड, पेपर 1 पेपर 2 के लिए फ्रेंड। इसमें क्या बताया फिर कि परीक्षा पात्रता परीक्षा के प्रश्न बहुमुखी में नहीं के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है फ्रेंड। उसके बाद क्या है प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प हो गए, प्रत्येक प्रश्न का अंक 1 अंक होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जैसे पहले था फ्रेंड वैसे भी है फ्रेंड, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद बात करें फ्रेंड, अब देखिए फ्रेंड आपको आगे भी दिख रहा होगा फ्रेंड, देखिए फ्रेंड क परीक्षा के लिए पहले जो पेपर 1 है फ्रेंड 9 to 10 के लिए, फिर उसके लिए क्या है देखिए हिंदी 101 है फ्रेंड, उसके लिए क्या किया गया है आपके हिंदी स्नातक स्तर पर 44 बीएड फ्रेंड, आपके ग्रेजुएशन लेवल पे या तो आपका फ्रेंड हिंदी 3 साल पढ़ा है फ्रेंड, या पर क्या फ्रेंड ऑनर्स हो सब्जेक्ट में। उसी तरीके फ्रेंड उर्दू अगर आपने 3 से पढ़ा है फ्रेंड ग्रेजुएशन में, या फिर आपका ऑनर्स उर्दू में, तो वो उसके साथ साथ बीएड है फ्रेंड। संस्कृत में भी यही बात है कि फ्रेंड 3 साल आपने संस्कृत पढ़ा या आपका संस्कृत में ऑनर्स है फ्रेंड, तो ठीक है फ्रेंड या उसके साथ बीएड है। इंग्लिश में भी यही बात है फ्रेंड। अब बात करते हैं फ्रेंड गणित की फ्रेंड, स्नातक स्तर पर गणित भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र विषय पठित हो। क्या है फ्रेंड देखिए अगर जिसने मैथ एज 3 साल पढ़ा है तो मैथ 3 साल पढ़े फिर बीएससी का मैथ हुआ फ्रेंड, बीएससी साइंस और बीएससी का फिर उसमें मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री 3 साल पढ़ा हो, ठीक है फ्रेंड। या फिर जिनका मैथ में ऑनर्स है फ्रेंड उसके साथ भी क्या है और मैथ ऑनर्स हुआ फ्रेंड, उसके साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री 3 साल पढ़ा फ्रेंड। या फिर जो बीटेक वाले फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, जो बीटेक वाले फ्रेंड उनको भी फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ एक और पेपर होता है फ्रेंड भौतिक शास्त्र रसायन शास्त्र, ठीक है फ्रेंड। जो मतलब बीटेक के फ्रेंड उनका भी मैथमेटिक्स एक मेन पेपर होना चाहिए फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, ये बहुत बड़ी बात है फ्रेंड। इंजीनियरिंग से स्नातक इसमें गणित की विशेषज्ञता बीएड हो, तो आपकी गणित की विशेषज्ञता मतलब क्या है फ्रेंड, आपको 4 साल मैथमेटिक्स पढ़ा फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, एज अ मेन पेपर फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद बीएड आपके पास में फ्रेंड। उसके बाद देखिए फ्रेंड बात करते हैं विज्ञान के फ्रेंड, तो स्नातक स्तर पर प्राणी विज्ञान वनस्पति विज्ञान है कि बॉटनी जूलॉजी एवं रसायन शास्त्र केमिस्ट्री पढ़ा फ्रेंड। या तो फिर देखिए आपका इन तीनों में ऑनर्स है फ्रेंड, या फिर अगर आपका इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट ऑनर्स है फ्रेंड तो बाकी 2 सब्जेक्ट आपके सब्सिडी होते हैं। या फिर जिनका तीनों इन्होंने पढ़ा फ्रेंड बीएससी जिसमें बायो ग्रुप में आता है फ्रेंड, तीनों पढ़ा फ्रेंड तो वो भी एलिजिबल, उसके साथ साथ बीएड चाहिए फ्रेंड। तो इस तरह फिर बात करते हैं एसएसटी सामाजिक शास्त्र की फ्रेंड, तो स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास भूगोल अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय के उत्तीर्ण, ठीक है फ्रेंड। ये जो आपको जो सब्जेक्ट दिया है फ्रेंड 2 सब्जेक्ट यानी कि हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, ठीक है फ्रेंड, इसमें से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो, किसी 2 सब्जेक्ट में आप पास हो फ्रेंड, जिसमें से अनिवार्य एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। यानी कि फ्रेंड आपका एक मेन सब्जेक्ट एज अ ऑनर्स करा जाए फ्रेंड, या फिर आपने इसके साथ भी ये 3 साल पढ़ा है फ्रेंड। अगर आपका ऑनर्स है फ्रेंड ज्योग्राफी में या फिर हिस्ट्री में फ्रेंड, तो बाकी 2 पेपर आपका सब्सिडी होना चाहिए, या तो तीनों पेपर फ्रेंड, तो 2 पेपर हो गया, बाकी इस दोनों में से कोई एक पेपर आपने बीए में पढ़ा फिर 3 साल, ठीक है फ्रेंड। या तो फ्रेंड देखिए आपका क्या होगा
तीन सब्जेक्ट का एक कॉम्बिनेशन पड़ेगा फ्रेंड, जिसमें क्या होगा, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, ठीक है फ्रेंड। इधर दो सब्जेक्ट होगा फ्रेंड, इसमें से दो सब्जेक्ट, या फिर इधर फ्रेंड क्या का इतिहास या भूगोल में से कोई एक सब्जेक्ट। तो इधर आपका तीनों सब्जेक्ट का आपने बीए किया हो फ्रेंड, ठीक है, सिंपल बीए, या फिर ऑनर्स हो फ्रेंड, ऑनर्स किस पे फ्रेंड आपका इतिहास में हो या फिर भूगोल में, उसके साथ सब्सिडी पेपर उधर आपका या तो पॉलिटी हो या तो इकोनॉमिक्स हो, ठीक है फ्रेंड, या फिर जो पेपर एक बच जाए फिर उधर हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से फ्रेंड। उसके साथ साथ क्या फ्रेंड बीएड में फ्रेंड। देखिए एक चीज मैं आपको बताया था फ्रेंड, एक चीज इसमें जो मेंशन नहीं किया है बट मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसमें से 50% अंक आपको होने जरूरी है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। अंक क्या नहीं अनिवार्य फ्रेंड, आपको जिस समय नोटिफिकेशन निकला था वहां आपको मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड एग्जाम पैटर्न की बात की फ्रेंड, आपका 100 का पेपर यानी कि पेपर 2 जो फ्रेंड पूछे जाने 100 अंक निर्दिष्ट किए गए, 50 अंक शिक्षण कला और अन्य दक्षताओं को निर्धारित होंगे, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड ये जो आपका पेपर होगा फ्रेंड, इसको दो पार्ट में बांट दिया गया है फ्रेंड। पहला जो होगा फ्रेंड उसमें आपको साथ ही ऑब्जेक्टिव बताया कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद सेकंड में क्या होता है कि पूछे जाने वाले प्रश्न में 100 अंक निर्दिष्ट होंगे, विषय वस्तु से 50 अंक शिक्षण कला एवं अन्य दक्षताओं पर आधारित होंगे, ठीक है फ्रेंड। देखिए उसमें क्या होगा, निर्देशित विषय वस्तु 100 अंक और 50 शिक्षण कला। तो फिर जैसा मैंने पहले बताया था फ्रेंड, आपका जिनका भी जो कंसर्न सब्जेक्ट है फिर उनका 100 मार्क उसमें से आएगा। जैसे आपका मैथमेटिक्स में एलिजिबल है फ्रेंड, तो आपका मैथमेटिक्स का 100 क्वेश्चन आएगा फ्रेंड। उसी तरह से अगर आप एसएसटी के लिए तो एसएसटी का 100 क्वेश्चन आएगा, हिंदी के लिए 100 क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश के लिए 100 क्वेश्न आएगा। बाकी के जो 50 क्वेश्चन है फिर उसमें क्या होंगे आपके रीजनिंग, मैथमेटिक्स और पेडागोगी, जैसे मैंने फिर बताया था 20-20 मार्क्स के, ठीक है फ्रेंड। आप प्रीवियस वीडियो देखिए फिर मैंने वहां पे अच्छे तरीके से बताया था। तो ठीक है फ्रेंड, आपका कहने का मतलब क्या है फ्रेंड, देखिए आपका इसको मैं रब कर देता हूं। देखिए फ्रेंड आपका जो पेपर 100 हो गया फ्रेंड, ये 50 मार्क्स का होगा और 100 हो गया ये 100 मार्क्स का, ठीक है फ्रेंड। इसमें क्या मिलेगा मीन्स आप फ्रेंड के 20 नंबर का सीडीपी यानी कि 4 यूनिट पे बाल विकास, उसके बाद फ्रेंड 20 नंबर की रीजनिंग और 10 नंबर का मैथ, ठीक है फ्रेंड। ये दोनों मिलकर फ्रेंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहलाता है फ्रेंड, जो कि फ्रेंड सबको कॉमन है फ्रेंड, किसी भी सब्जेक्ट को फ्रेंड ये क्वेश्चन आपका 50 नंबर का कॉमन है। बाकी फ्रेंड सब 100 नंबर की बात करें फ्रेंड, जिनका जो सब्जेक्ट है चाहे मैथ हो, चाहे एसएसटी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो या संस्कृत हो या उर्दू हो, ठीक है फ्रेंड। तो 100 क्वेश्चन आपके इस सब्जेक्ट में से आएंगे फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद हम फ्रेंड बात कर लेते हैं फ्रेंड नेक्स्ट चीज फ्रेंड, टेक्निकल इश्यूज। हाँ आप सही हो गया। तो फ्रेंड देखिए अब बात करते हैं फ्रेंड जिनका जो 11-12 के लिए ठीक है फ्रेंड उनके लिए, ठीक है फ्रेंड। ये तो था 9-10 के लिए फ्रेंड, यहाँ मैंने आपको क्लियरिटी बता दी फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड जो 11-12 उनके लिए फ्रेंड देखेंगे क्या है, उनके लिए फ्रेंड देखिए फ्रेंड विषय कोड दिए गए फ्रेंड, इंग्लिश का 201 है, गणित का 202 है, भौतिकी का 203 है, रसायन शास्त्र का 204 है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। तो सबका क्या फ्रेंड सब्जेक्ट कोड आपका दिया गया है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड मैं आपको दिखाना चाहूँ जो पिछली बार जो एग्जाम हुआ था फ्रेंड उसमें क्या हुआ था 9-10 का जो सब्जेक्ट कोड था फ्रेंड 105 फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, देखिए यहाँ क्वेश्चन बुकलेट देखिए फ्रेंड, देखिए आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड 105 कोड है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। तो इसी तरीके से जो पिछले बार कोड था फ्रेंड सब्जेक्ट का, सभी सब्जेक्ट का कोड वही रहेगा फ्रेंड। ये चीज सारी चीज क्लियर कर देंगे फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड।
तो अब हम बात करते हैं फ्रेंड जो प्लस टू वाले फ्रेंड तो उनका सब्जेक्ट कोड दिया गया फ्रेंड, जो कि आपको फ्लैश हो रहा है फ्रेंड। 201 इंग्लिश के लिए, 202 गणित के लिए, तो इस तरह से कोड दिए गए फ्रेंड। 201 से लेकर 206 तक फ्रेंड। 207 में कंप्यूटर साइंस है फ्रेंड। सबकी योग्यता दी गई फ्रेंड। तो अंग्रेजी में देखिए जो इंग्लिश टीचर के लिए जाएंगे फ्रेंड प्लस टू लेवल का उनका पीजी होना चाहिए इसमें फ्रेंड, अब प्लस बीएड होना चाहिए। उस तरह से जो गणित ले जाएंगे उनका गणित में पीजी होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। जो केमिस्ट्री में जाएंगे तो उनका केमिस्ट्री में पीजी होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। इस तरह से जो प्राणी शास्त्र यानी कि बॉटनी में जाएंगे फिर उसके लिए उनका बॉटनी में भी क्या होना चाहिए, पीजी होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। जो जूलॉजी के लिए होगा फिर उनका जूलॉजी में पीजी होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए फ्रेंड। तो इधर फिर कंप्यूटर साइंस में देखिए फ्रेंड ए लेवल पर डोएक एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सब्जेक्ट और बीई और बीटी कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बी और बीटेक इन एनी स्ट्रीम एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर। तो फ्रेंड देखिए अगर आपका बीटेक है, ठीक है फ्रेंड, या फिर डोएक लेवल का आपने डिग्री ले सकते हैं फ्रेंड, या फिर बैचलर इन कंप्यूटर साइंस है फ्रेंड, या फिर आईटी कंप्यूटर साइंस है फ्रेंड, तो आप एलिजिबल है फ्रेंड। इसी तरीके से फ्रेंड बीटेक आपका किसी भी स्ट्रीम से फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, बीटेक आपका किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे कोई भी फ्रेंड, लेकिन आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में फ्रेंड, तो फिर भी आप क्या इसके लिए एलिजिबल है फ्रेंड। उधर से या फिर इनका एमएससी कंप्यूटर साइंस या फिर इनका एमसीए मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रेंड। इस तरह से बीएससी कंप्यूटर साइंस या फिर बीसीए फ्रेंड, पोस्ट ग्रेजुएट कंप्यूटर हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बी लेवल, ठीक है, देखिए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनी सब्जेक्ट, उसके साथ साथ बी लेवल का डोएक लेवल का होना चाहिए ग्रेजुएट डिग्री, ठीक है फ्रेंड। सी लेवल का डोएक लेवल का मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए। सिर्फ आप साथ में देख सकते हैं ग्रेजुएशन और एमसीए 3 इयर्स 6 सेमेस्टर, ठीक है फ्रेंड। तो सारे में फिर क्लियर कर दिया फ्रेंड। अब बात करते हैं फिर देखिए मैथिली की फ्रेंड, तो मैथिली में स्नातक होता है कि मैथिली में आपका पीजी होना चाहिए फ्रेंड, उसके साथ आपकी बीएड होना चाहिए फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे फ्रेंड उसी तरीके से है फ्रेंड, इसका भी सेम पैटर्न फ्रेंड जो मैंने आपको बताया फ्रेंड कि 50 नंबर का आपका सबका कॉमन होगा फ्रेंड और 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट टेबल होगा, ठीक है फ्रेंड। ओके फ्रेंड, अब देखिए फ्रेंड मैंने इसके रिगार्डिंग जो प्रीवियस वीडियो बनाया था फ्रेंड, जो मैंने उसको भी मैं आपको यहाँ पे बताया था। फिर देखिए ये जो 50 नंबर का फिर 20 नंबर का सीडीपी इसमें है और 20 नंबर की रीजनिंग है और 10 नंबर का मैथ। तो फिर देखिए ये जो 9 to 10 के लिए जो पेपर 1 है फ्रेंड, और जो प्लस 2 के लिए उनका पेपर 1 है, वो दोनों के लिए फिर ये कॉमन रहेगा फिर, ठीक है फ्रेंड। ये 50 नंबर का दोनों के लिए कॉमन रहेगा फिर, ठीक है फ्रेंड। इनको सारे क्वेश्चन यहाँ से जो मतलब इनका सीडीपी भी 20 नंबर का रहेगा, रीजनिंग 20 नंबर का, मैथ 20 नंबर, चाहे आप 9 टेंथ ले जाए फ्रेंड, चाहे प्लस 2 लेवल के लिए फ्रेंड, यहाँ पे आपका ये 50 नंबर क्वेश्चन कॉमन हो। अब फिर बात करते हैं 100 नंबर की जो क्वेश्चन है फ्रेंड 9 टेंथ की पहले बात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा फ्रेंड इसके रिगार्डिंग। देखिए फ्रेंड इसमें क्या था 6, 7, 8 से क्वेश्चन पूछा गया था फिर 20% और 9, 10 के फ्रेंड यहाँ पे आपको प्राथमिकता देंगे थे फिर यहाँ पे 65%। और बात करते हैं 11, 12 के यानी कि प्लस 2 के फ्रेंड यहाँ पे 15%, ठीक है फ्रेंड। ये है 9, 10 के लिए। तो फिर देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपका यहाँ पे 65% है फ्रेंड। उसी तरह से बात करते हैं फ्रेंड अगर हम प्लस 2 के लिए फ्रेंड, ठीक है, जितना भी प्लस 2 टीचर चाहे किसी भी सब्जेक्ट में जाते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड उनके पास क्या था फ्रेंड 9, 10 प्लस 2 और ग्रेजुएशन, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे फ्रेंड ये 20% हो जाएगा फ्रेंड, ये 65% होगा फ्रेंड और ये 15% होगा, ठीक है फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड देखिए इनके लिए प्लस 2 फ्रेंड बहुत ही ज्यादा 65% क्वेश्चन कवर कर रहा है फ्रेंड, लेकिन 9, 10 के लिए यहाँ पे अब जाएंगे 65% आपका 9, 10 कवर कर रहा है फ्रेंड। तो मैंने दोनों पे ही प्लस 2 वालों के लिए फ्रेंड और 9, 10 दोनों वालों के लिए फ्रेंड बता दिया फ्रेंड। और ये जो मैंने एनालिसिस किया फ्रेंड जो प्रीवियस जो अभी इसी साल एग्जाम हुआ था फ्रेंड ऑफलाइन मोड में जो कैंसिल हुआ उसके बेसिस पे फ्रेंड, क्योंकि फिर देखिए सारा चीज से मैच कर रहा है फ्रेंड। इन्होंने सिर्फ क्लैरिटी इसलिए कर रहे थे कि प्रीवियस जो पिछली बार नोटिफिकेशन किया था वहां पे इस सब्जेक्ट को लेकर इतना क्लैरिटी नहीं था फ्रेंड। इस पर इन्होंने क्या कर रहे सारा फुल तैयारी साथ ताकि कहीं भी एग्जाम कैंसिल ना कोई भी गुंजाइश नहीं हो, ठीक है फ्रेंड। तो ये सारा हो गया फ्रेंड। उसके बाद फिर हम बात करते हैं देखिए आगे बात करते हैं फिर
आप फिर देखिए आगे हम बात करते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड उन्होंने क्या दिया फ्रेंड, परसेंटेज क्वालिफाइंग दिया फ्रेंड, क्योंकि देखिए फ्रेंड ये एक एग्जाम है फ्रेंड, ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। तो इसके आधार पे क्या किया है फ्रेंड, देखिए अभी जितना सीट है फ्रेंड, मैंने बताया अप्रोक्सीमेटली 30,000 की जो सीट है फ्रेंड, तो उसको क्या किया फ्रेंड, ऊपर से जो मेरिट बनेगी फ्रेंड मैक्सिमम मार्क्स फ्रेंड, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे वो लोग उतना को मतलब जॉब दे देंगे फ्रेंड, वो डायरेक्ट वो एलिजिबल हो जाएंगे टीचर के लिए फ्रेंड। बाकी जो बच जाएंगे फ्रेंड उनके लिए लोग क्या किया फ्रेंड, देखिए भाई इनके लिए क्या किया है, जो जनरल कैंडिडेट है उनको क्वालिफाइंग परसेंटेज है, क्वालिफाइंग परसेंट 50% आपको लाना है फ्रेंड, 50% अंक आपको लाना है फ्रेंड। अगर 150 नंबर का मार्क्स है फ्रेंड आपको 75 मार्क्स लाना है, तभी आप क्या कीजिए फ्रेंड, क्वालिफाई कीजिए, ठीक है फ्रेंड। उसके साथ बात की है फ्रेंड एससी एसटी, ठीक है फ्रेंड, एससी एसटी हो गए फ्रेंड, उसके साथ साथ ओबीसी हो गए फ्रेंड। ओबीसी में फ्रेंड यहाँ बिहार में दो कैटेगरी बनते हैं, ईबीसी 1 है ईबीसी 2, ठीक ना, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास 1 2, तो वही इसमें फ्रेंड प्लस जो फिजिकली हैंडीकैप यानी कि दिव्यांग उनके लिए फ्रेंड क्या है 45% है, ठीक है फ्रेंड। अनुसूचित जाति जनजाति अतिरिक्त शिक्षा वर्ग दिव्यांग के लिए क्या है 50% है, ठीक है फ्रेंड। देखिए अब बात किया प्रमाण पत्र की, तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में विषयवार एवं कोटिवार कुल 2 पदों के बराबर कुछ अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार की जाएगी। अब प्रमाण पत्र की वैधता क्या है फ्रेंड, एक बार जब आपने क्वालिफाई कर लिया फ्रेंड तो देखिए 7 वर्षों तक ये वैध रहेगा, फिर शिक्षक बनने में योग्य माने जाएंगे 7 वर्ष तक फ्रेंड। तो इस बार को अधिकतम 7 वर्षों पात्रता दी, परंतु यह वैधता नियुक्ति हेतु प्रावधानित अधिकतम उम्र सीमा तक की मान्य होगी फ्रेंड। इसके साथ साथ क्या फ्रेंड, इसके साथ साथ आपका जो एज वाला आपका मतलब